न्यूमेरिकल की कड़ी में आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो 12th क्लास की फिजिक्स से ही चैप्टर नंबर 13 का है और चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में है कि नियोन के 3 स्थायी समस्थानिकों की बहुलता क्रमशः। यहां पर हमें नियोन के 3 समस्थानिक अब की बार दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था उसमें 2 समस्थानिकों का टॉपिक था हमारे पास, यहां पर 3 समस्थानिकों का टॉपिक है। यहां पर दे रखा है कि उनकी जो बहुलता है, यहां पर दे रखा है कि उनकी जो बहुलता है क्रमशः 90.51%, 0.27% और 9.22% है। यानी हमारे पास 3 जो उसके समस्थानिक हैं उनके मिलने की जो प्रतिशतता है वो इतनी दे रखी है। इन तीनों समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भी हमें यहां पर दिए गए हैं, तो जो मान हमारे पास अवेलेबल है उसे हम यहां पर नोट कर लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है, एक तो हमारे पास इनकी प्रतिशतता है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इनकी प्रतिशतता। x1 का जो मान हमारे पास में है वो हमारे पास में है 90.51%। सेकंड प्रतिशतता जो हमारे पास में है वो है 0.27% और थर्ड की जो प्रतिशतता है वो हमारे पास में है 9.22%। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब हमारे पास में यहां पर इनके द्रव्यमान भी दे रखे हैं, वो भी हम यहां पर नोट कर लेते हैं। इनके परमाणु द्रव्यमान हमें यहां पर दिए गए हैं, तो फर्स्ट को मैं m1 से दर्शा लेता हूं। वैल्यू हमारे पास में है 19.99 U में दे रखा है। सेकंड का जो हमारे पास द्रव्यमान है वो हमारे पास में है 20.99 U और थर्ड समस्थानिक का जो परमाणु द्रव्यमान है वो हमारे पास में है 2199 U। तो हमें नियोन का औसत परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है। तो अब हमारे पास 3 समस्थानिकों का टॉपिक बन चुका है। औसत परमाणु द्रव्यमान, जिसे मैं m से दर्शा देता हूं, हमें यहां पर ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। 3 समस्थानिक हैं, तीनों की प्रतिशतता दे रखी है कि उनकी बहुलता पाई जाने की जो प्रतिशतता है वो यहाँ पर कितनी है, और प्रत्येक का द्रव्यमान हमें दिया गया है, तो उनका औसत परमाणु द्रव्यमान पूछा गया। फॉर्मूला वही लगने वाला है, m बराबर m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपोन में टोटल प्रतिशतता। जितने भी समस्थानिक है उनका आप इसी प्रकार से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास अब हमारे पास में आ जाता है औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान। फॉर्मूला हमारे पास में है m बराबर m1x1 m2x2 प्लस m3x3 अपोन में टोटल प्रतिशतता यानी x1 प्लस x2 प्लस x3। अब इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। टोटल हमारे पास 6 वैल्यू अवेलेबल है। मान रखना है, कैलकुलेशन खुद को करनी है, तो आंसर इसका कंप्लीट आ जाता है। m1 हमारे पास में है तो m इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू पुट कीजिए। कैलकुलेशन कंप्लीट आपको करनी है तो रब कॉपी आपने ले रखी होगी, आप स्टार्ट कर दीजिए। यहां से x1 का मान हमारे पास में है 90.51। सेकंड हमारे पास में द्रव्यमान है यहाँ पर 20.99। सेकंड प्रतिशतता 0.27 प्लस में थर्ड द्रव्यमान 2199 इंटू 9.22 और अपोन में हमारे पास में आ जाता है 90.51, 0.27 और प्लस में हमारे पास में आ जाता है 9.22। यहाँ पर तीनों का टोटल जो होगा वो 100 होगा। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है, और नीचे 100 का आपको डिवाइड करना है। तो जो आंसर आता है कंप्लीट कीजिए आप। यहाँ से गुणा करने पर हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। सेकंड वाले गुणा का आंसर 5.67 और थर्ड का आ जाता है 202.75 अपोन में 100। यहाँ पर ऐड करने पर वैल्यू आती है 2017.71 अपोन 100। डिवाइड करेंगे तो 0.2 स्थान आगे इस साइड में आ जाएगा, तो हमारे पास में आ जाता है 20.1771, जिसको मैं एक तरह से लिख सकता हूँ 20.18 U। तो ये हमारे पास उस नियोन का औसत परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। तो जब भी आप यहाँ पर औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें, फॉर्मूला आपके पास यही लगने वाला है। 3 हो तो आप 3 पदों में लिख लीजिए, 2 है तो 2 पदों में लिख लीजिए। क्वेश्चन
आपके इसी प्रकार से कंप्लीट होने वाले हैं। तो कंप्लीट हो जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 13 का 2, नोट कर लीजिए आप इसको। और यदि कंप्लीट हो चुका हो तो अन्य दोस्तों को आप जरूर सेंड कर दीजिए ताकि उनका भी क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट भाग में हम कंप्लीट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए धन्यवाद।